सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं प्रवक्ता हिमांशु सिंह, नवजीवन इंटर कॉलेज पटेरवा कुशीनगर, आपको कक्षा 10 विषय हिंदी उपविषय गद्य शीर्षक ममता, रचयिता जयशंकर प्रसाद। ममता यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित कहानी है। इसमें रोहतास दुर्ग का वर्णन है। ममता जो है चूड़ामणि की पुत्री रहती है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। आइए आप जो है जिसका शीर्षक पढ़ रहे हैं, लेखक जयशंकर प्रसाद जो हैं, जयशंकर प्रसाद लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जो है इन्होंने ममता कहानी की रचना की। आप इनका जीवन परिचय जानना चाहेंगे। लेखक जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी में, पिता श्री बाबू देवी प्रसाद, कार्य क्षेत्र कवि एवं लेखक, रचनाएं तितली कंकाल एवं उनका उपन्यास है, चंद्रगुप्त आजाद शत्रु नाटक है, आकाशदीप ममता आदि कहानी है। और ऐसे इस हिंदी के साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। प्यारे बच्चों, आपने इनका जीवन परिचय जाना। आइए यह गद्य ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख दुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री थी। अकेली दुहिता थी। दुहिता शब्द आया है, दुहिता जो दोनों कुलों के हित करने वाली होती है, उसे दुहिता कहते हैं। दुहिता माने पुत्री होती है। जो एक पुत्री जो है वह दो कुलों का हित करती है। दुहिता यह दो कुलों का हित करने वाली होती है। उसके कुछ प्रभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है। यह उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। देखिए, हमारे समाज में जो है लोग विधवा को तुच्छ मानते हैं, और वह सुबह उन्हें जब लोग उनका मुख देखते हैं तो उन्हें कहते हैं कि विधवा का मुंह हमने देख लिया, अब शगुन होगा। ऐसे ही जो है इस समाज में, इस मानव समाज में हमारे यहाँ जो विधवा स्त्री है, उसके जो हैं विधवा स्त्री वह एक तुच्छ प्राणी है। चूड़ामणि चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में आए, और यह हुआ कि चूड़ामणि ने जो है वहाँ से, वह राजा अब हारने ही वाला था, तब तक यह चूड़ामणि चांदी की थाल में जो है स्वर्ण मुद्रिकाएं, मोहरे लेकर आए, और लेकर आते ही वह वहाँ व्यतीत खड़े हुए और अपनी पुत्री के आगे रखे। और ज्यों उसने, ममता ने कहा, पिताजी यह क्या है? कहा, पुत्री अब रोहतास के राजा हार जाएंगे
और मेरा मंत्री पद जो है मुक्त हो जाएगा, तो उन दिनों के लिए यह सोने चांदी रखे हैं। क्या ममता चौंक उठी और बोली, वह आत्मसम्मान से बोली, हे पिताजी आप बताइए, आप भी मुगलों के जो है वश में हो गए हैं, मुगलों का जो पराधीनता स्वीकार कर लिया आपने। चूड़ामणि स्तब्ध हो गए और स्तब्ध होकर उनके मुखार बिंदु से वाणी नहीं निकल रही थी। ममता ने कहा, पिताजी आप यह जानते हैं क्या इस धरती के हिंदू मर गए हैं क्या? मैं ब्राह्मण बालिका हूं और हम ब्राह्मण हैं, हमें भिक्षा तो मिलेगी, यह मोहरे नहीं चाहिए। और एकाएक वह जो है इस पत्नोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है, बेटी किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर भी अधिकार कर लेगा। कहते हैं चूड़ामणि कि हे बेटी, किसी भी दिन रोहतास पर भी जो है वह शेरशाह सूरी अधिकार कर लेगा। उससे वह महिला वहाँ से चली और खंडहर में जाकर छुपी थी। तब तक एक घायल व्यक्ति वहाँ मिला और राजा रानी को सब छली शेरशाह हाथ पड़े निकल गई। ममता डोली भरे पठान और सैनिक दुर्भर जो थे वह चलते काशी की उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गौड़ सम्राटों का जो है कीर्ति के खंडहर में जाकर वह छुप गई। और उसमें छुपने के बाद जो है वहाँ पंचवर्षीय भिक्षु गौतम की उपदेश ग्रहण की और वहाँ भगवान महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेश ग्रहण किए गए थे। उसी स्तूप के भग्नावेश में वह जो है मलिन छाया एक झोपड़ी में दीपलोक में जो है एक स्त्री पाठ कर रही थी। अत्यंत शास्त्रमो माये जनहा पर्युपासते, जो है पाठ रुक गया। भीषण हताश जो है भीतर हताश और आकृति दीप मंद प्रकाश सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु एक व्यथित ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, माता मुझे आश्रय चाहिए। इस शब्द को सुनकर जो है और वैसे ही वह वहाँ छुपे हुए थे और परंतु वह वैसे क्रूर, वह भीषण रक्त से प्यास निचोपद्वंद तुम्हारे मुख पर, सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं है, जाओ कहीं आश्रय खोज लो। लेकिन देखो हमारा संस्कार, ममता ने सोचा कि हमारा संस्कार जो है, हमारा संस्कार जो है कि यह नहीं है, अतिथि देवो भवा। उन्होंने कहा मुगल जो है अपने प्राणों से रक्षा हुई और वह सोचने लगे कि मैं अपने ब्राह्मण धर्म को नहीं त्याग सकती, इसलिए उन्होंने कहा आओ यहाँ थोड़ा विश्राम कर लो। और वह विश्राम करते उसने कहा कि मैं तैमूर का वंश हूँ, मैं तैमूर का वंश हूँ जो आपको धोखा नहीं दे सकता। और उस कुटी में जो है वहाँ वह विश्राम किया, जो है विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जो है वह मुगल की तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करोगे, ठहरो। अगर वह मुगल को देखा, उसने सोचा यह मुगल है, यह भी छल कर सकता है हमारे साथ। फिर भी वह स्त्री, जब तैमूर का वंशधर स्त्री ने छल करूँगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा यहाँ कौन दुर्ग, यही झोपड़ी, चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना है, करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली आओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो,
मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ और मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ। मुगल के चंद्रमा के मंद प्रकाश में महिमामय मुखमंडल को देखने लगा और वह मन ही मन उस देवी लग रहा था कि ममता के मुखमंडल में दुर्गा का दर्शन हो रहा हो। वैसे ही हुमायूं ने उस मुखमंडल को देखकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करते उस झोपड़ी से निकलकर कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। यह शब्द सुनते ही चौंक कर आए, मुगल आए और उन्होंने कहा कि जो है निकलो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, वह मृगदाव ने चली गई। दिन भर उसमें न निकली और वहाँ वह जाकर छिप गई। सायंकाल तक वह बाहर नहीं आई। संध्या जब उन लोगों को उपक्रम हुआ, ममता सुना पथिक घोड़े पर सवार थे और मिर्जा उस स्त्री से कुछ कहा नहीं। जो है उस पर वह मुगल शासक जो है हुमायूं छुपा था शेर शाह के डर से, जिसमें चौसा की युद्ध में और वह विपत्ति में विश्राम पाया था। उसने कहा अपने सैनिकों से कि हे सैनिक, देखो मैं आश्रय पाया हूँ और इस झोपड़ी में वह मुगल जो था वहाँ विश्राम किया और कहा कि जो मेरे अश्वारोही आए और उनसे कहा कि इस बुढ़िया के, इस देवी का घर तुम लोग क्या करना, बनवा देना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ममता की युवावस्था ढलने लगी और युवा से प्रौढ़ा में प्रवेश की, प्रौढ़ा से रुग्णा अवस्था में प्रवेश किया और रुग्णा अवस्था में प्रवेश करने के बाद वह अपने लिए एक झोपड़ी बनाई रखी थी, क्योंकि उसका सिद्धांत यही था। अपने पिता चूड़ामणि से भी उसने कहा था क्या कि पिताजी हम ब्राह्मण हैं, हमें भिक्षा मिल सकती है, क्योंकि पूरे हिंदू अभी मरे नहीं हैं, इस पृथ्वी पर अभी भी हिंदू बचे हैं। और इसलिए एक नरोत्तम दास की विपत्ति आती है कि कहा गया है कि औरन को धन चाहिए पर बामरी बाभन के धन केवल भिक्षा। जो है इस बात को कहते हुए वह ममता अपने पिता चूड़ामणि के सामने रो पड़ी और कही कि इन मुगलों के धन को हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो है इन मुगलों के धन को हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जो है यह मुगल हैं और मुगलों का धन हम भिक्षा मांग कर खा लेंगे, लेकिन इनका धन हमें जो है नहीं चाहिए। और सेवा के लिए गांव में 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन उसके दुख की सहभागी रही। ममता सबकी सहायता करती थी और जिसमें जो है वह भी उसे सहायता कर रही थी कि और वहाँ कुछ अश्वारोही आए और जो है अश्वारोही आए